Assalamu alaikum my dear students, welcome to Literature Official। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक पोम को जिसका नेम है डोंट क्विट। इट इज़ रिटन बाय एडगर एल्बर्ट गेस्ट। और अगर हम इस पोम को देखें तो ये एक हमें नेम से ही पता चल रहा है कि ये कितनी इंस्पिरेशनल पोम है फॉर द रीडर्स, और ये इंस्पायर करती है रीडर्स को और एवरी पर्सन को कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए हमें कभी भी हार नहीं मारनी चाहिए और ना ही हमें रुकना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को, इसकी ओवरऑल समरी को एंड देन द थीम्स ऑफ द पोम। सो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। So let's start with the line explanation of the poem Don't Quit. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low but the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit. So what's the poet want to say in these lines? अगर हम इस पोम के जो स्टार्टिंग स्टैंजा का फर्स्ट स्टैंजा है उसको हम देखें, उसके अंदर जो स्पीकर है वो पहले तो जो लाइफ के जो हर्डल्स हैं उनको दिखा रहा है कि इवन के हर चांसेस जो है आपके पास जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, कि हर तरफ से जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नाकामी है। ठीक है, और सिर्फ आपको ये क्या नज़र आ रहा है कि कुछ भी जो है वो ठीक नहीं है। आप अपनी लाइफ को एक प्रॉपर वे से चलाना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको कुछ भी समझ नहीं आता और यू वांट टू गिव अप और आप सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने एक ऐसी आपकी होप, आपकी जो उम्मीदें हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, या आप जो है इससे ड्रीम्स जो होती हैं वो पूरा नहीं हो पाती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जो है एक होपलेस पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर वीकनेस आ जाती है और आप जो है तमाम चीज़ें जो है छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इन लाइन्स के अंदर देखें तो एक हाउ एम्फसाइजिंग वे के अंदर जो पोइट हैं वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो उन्होंने एक हमें लाइफ का एक व्यू दिखाया है, एक बिल्कुल नेगेटिव व्यू, कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें जो हैं बदतर से बदतर हो जाती हैं। ठीक है, या आप वो उन रास्तों पे जहाँ पे आपको चलना चलना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, आप कोशिश करने के बावजूद भी जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। और सेम इसी तरीके से जब आपके जो फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो हो गए और आपके जो डेब्ट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, मीन्स हर तरफ से जो है आप एक बाउंडेड होते जा रहे हो इन द डिफ़िकल्टीज़, और आप जो है खुश भी नहीं रह पा रहे, बिकॉज अगर तमाम तरफ से इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी किसी पर्सन के लिए कि उसको हर तरफ से नाकामी हो रही है, तो वो कभी भी जो है खुश भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, और फिर जो है लास्ट में जो क्या कह रहे हैं, आपको आप चाह रहे हो कि रेस्ट करना चाह रहे हो, जब आपको कह रहे हैं कि सब चीज़ें छोड़ दें, तो उन सिचुएशन में हमें क्या कहना चाहिए। तो अगर हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा तो जो राइटर ने सिर्फ हमें एक ओवरऑल जो है हमें एक सिनेरियो दिखाया है कि अगर चीज़ें जो है इस तरीके से हो जाएं, देन व्हाट यू हैव टू डू वी विल सी इन दिस नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोम। Life is strange with its twists and turns, as every one of us sometime learns, and many failures turn about when we might have won had we stuck it out. Don't give up though the pace seems slow. You may succeed with another blow. इन लाइंस के अंदर पोइट जो है अब अपने टू द रियल पॉइंट पे आ गए, टू द मेन पॉइंट पे आ गए। पिछले स्टैंजा में उन्होंने एक बाउंडनेस दिखाई टू अ पर्सन कि अगर वो हर तरफ से बाउंड हो जाए विद द डिफ़िकल्टीज़, वो किस वजह से, बिकॉज जो लाइफ है वो एक स्ट्रेंज है। ठीक है, और उसमें जो है डिफरेंट टर्न्स एंड डिफरेंट ट्विस्ट जो है आते रहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर कि हमें नहीं पता होता किस वक़्त क्या चीज़ आ जाए। ठीक है, और इस लाइफ़ के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा जो है हम सब ही जो है इनसे सीखते भी बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे जो फेलियर्स होते हैं वो टर्न अबाउट भी हो सकते हैं। टर्न अबाउट किस में होंगे? वो टू द सक्सेस। ठीक है, और वो कैसे होंगे? जो भी हमारे गोल्स हैं या फिर जो भी हमारी ड्रीम्स हैं, अगर हम उन पे स्टिक रहें या फिर हम अपनी हिम्मत को हारे नहीं, ठीक है, और उनको अचीव करने में लगे रहें, तभी जो है जाके हमारे जो फेलियर्स होंगे वो टर्न हो जाते हैं टू द सक्सेस। फिर आगे हम पोइट क्या कह रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ जीतने लगते हैं या हम कोई चीज़ जो है हासिल करने ही वाले होते हैं, तब उस पॉइंट पे जाके जो है हम अपनी उस चीज़ को
छोड़ देते हैं, ठीक है? तो वो क्या है कि उसमें पॉइंट क्या कह रहे हैं कि हमें कभी भी हिम्मत हारनी ही नहीं चाहिए, इवन दो कि सक्सेस कितनी ज़्यादा हमें स्लो नज़र आ रही हो, ठीक है? बिकॉज़ इन द एंड आखिर में क्या होगा कि आपने जो है सक्सेस जो है ज़रूर हासिल करनी है। विद अनदर ब्लो एक न्यू एनर्जी के साथ या एक अगर आप दोबारा से हिम्मत जमा करके आप दोबारा से खड़े होंगे, सो यू will success, ठीक है? So in this line the main point is don't give up. कितनी ही मुश्किल आ जाए, कितने ही हर्डल्स आ जाएँ, कितनी डिफ़िकल्टीज़ हों एंड आपको हर तरफ से ये लग रहा हो कि अब आप हार चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस पॉइंट पे भी डोंट गिव अप। Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup, and he learned too late when the night came down how close he was to the golden crown. अब इन लाइन्स के अंदर पोएट एक स्ट्रगलर की अबाउट बता रहे हैं कि वो कब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो कब गिवन अप करता है, कब सब कुछ छोड़ देता है, जब वो विक्टर्स कप हासिल करने ही वाला होता है, जब वो जो है एक अपनी अचीवमेंट हासिल करने ही वाला होता है, तब वो जो है अपनी जो है जो है स्ट्रगल को है वो ख़त्म कर देता है और वो सब अपनी हिम्मत को छोड़ देता है, गिवन अप कर देता है वो हर चीज़ को। और फिर जो है जब नाइट पास आउट हो जाती है, इवन डेज़ आफ्टर डेज़ और उसको पता चलता है, जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है कि वो तो अपनी सक्सेस जो है हासिल करने ही वाला था। जब वो अपना गोल्डन क्राउन हासिल करने ही वाला था, उस स्टेज पे जाके उसने जो है गिवन अप कर दिया था कि वो तो अपने सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, ठीक है? सो पिछले स्टैन्ज़ा में राइटर ने क्या कहा कि कुछ भी हो जाए, आपने जो है हिम्मत नहीं हारनी है, डोंट गिव अप, ठीक है? बिकॉज़ ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल अपनी अचीवमेंट हासिल करने वाले हो, जब आपका क्राउन आपके पास होने वाला हो, मिलने वाला हो आपको, तब ऐसे पॉइंट पे आप जो है गिवन अप कर देते हो और फिर जो है बाद में फिर क्या होता है सिर्फ़ एक पछतावा होता है और आप वो उस जो अपनी अचीवमेंट जो आपके पास हासिल होने वाली थी, जो आपको मिलने वाली थी, उससे भी रह जाते हैं। Success is failure turned inside out, the silver tint of the cloud of doubt. You can never tell how close you are, it may be near when it seems so far. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when things seem worse that you must not quit. So in this line, the poet says that success is failure, the most beautiful line of the poem, that success is failure. जो सक्सेस है वो फेलियर से ही है, ठीक है? अब अगर हम कोई चीज़ अपने लाइफ में कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है हम उस चीज़ को अचीव करते हैं, ठीक है? तो हम अपनी नाकामियों से ही जो है सीखते हैं, हम ट्राई अगेन करते हैं, देन ट्राई अगेन एंड देन वी विल अचीव। फिर हम जाके अपने जो है अपनी कामयाबी को हासिल कर पाते हैं, ठीक है? सो सक्सेस इज़ फेलियर। सक्सेस किसमें है? फेलियर में ही है और फेलियर is turned into success. The silver tint of the cloud of doubt, जो आपके ग्रे डाउट्स हैं, ग्रे कलर के जो क्लाउड्स हैं डाउट्स के, आपको नहीं पता वेदर यू गेन, वेदर यू लॉस, वेदर यू सक्सेस और वेदर यू फेल, ठीक है? आपको नहीं पता कि आप कितने उसके क्लोज हैं अपने सक्सेस के या कितने दूर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है? अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं या अपने जो है गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, सो देयर आर डाउट्स इन यू, ठीक है? आपको सिर्फ जब तक आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते, तब तक आपके पास वो डाउट्स रहते हैं, ठीक है? सो द पोएट सेज स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, जब आप तब तक लड़ते रहें जब आप सबसे मुश्किल तरीन वक़्त में हो, ठीक है? मुश्किल तरीन वक़्त जब आपको लगे कि अब तो आप हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है? बिल्कुल आप हिम्मत भी ख़त्म हो जाए एंड यू थिंक्स के हर चीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है, तब भी जो है आपने जो है अपनी जो है हिम्मत को हारना नहीं है, ठीक है? जब हर चीज़ जो है आपको सीम वर्स्ट, जब हर चीज़ जो है बदतर नज़र आए, तब भी जो है आपको क्विट नहीं करना है बिकॉज़ इट्स द टाइम व्हेन द सक्सेस इज़ नियर टू यू, ठीक है? ये वो वक़्त है जब सक्सेस आपको मिल सकती है टू द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन काफ़ी सारे जो पीपल हैं, इस वक़्त आके जो है जब हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तब वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते बिकॉज़ पिछले स्टैन्ज़ा में अगर हम देखें तो राइटर ने क्या कहा कि जो स्ट्रगलर जो है कब गिव अप करता है, जब जो उसकी ट्रॉफ़ी होती है, जब उसका गोल्डन क्राउन उसके पास होता है। लेकिन
वो गिव अप कर देता है और वो जो उसकी तमाम तर जो कोशिशें थी वो ऐसे ही ज़ाया गईं और उसकी जो है सक्सेस वो भी उसको नहीं मिल पाई, ठीक है? और बाद में बहुत टाइम बाद जाके जो है उसको एहसास होता है अपनी इस नाकामी का कि वो उसने ऐन वक़्त पे जो है गिव अप किया और वो जो है अब फ़ेल हो चुका है, ठीक है? सो द पोएट सेज़ कि कुछ भी कैसा भी वक़्त आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमने गिव अप नहीं करना है। सो दिस इज़ द पोएम that the writer want to say that he want to emphasize to the reader that never ever give up in your life. So moving toward the theme of the poem Don't Quit is never give up. जो इसकी मेन थीम है वो क्या है कि हमें कभी भी जो है गिव अप नहीं करना चाहिए। हमने पूरी पोम के अंदर देखा एक जो राइटर का जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था, नेवर गिव अप, कि कैसा भी टाइम आ जाए, कितने ही हर्डल्स हो जाएं, ठीक है, कैसे ही जो है मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त हो, तब भी जो है आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इस थीम जो ओवरऑल थीम है इस पोम की वो क्या है कि हमें कभी भी जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए टू अचीव द सक्सेस, ठीक है। बिकॉज सक्सेस हम कभी तभी हासिल कर पाएंगे जब हम अपने गोल्स के लिए या हम अपने सक्सेस के लिए जो है अपने आप को जो है उससे ज़्यादा स्ट्रांगली वे से प्रेजेंट करें और हम अपने आप को गिव अप नहीं करें, तो ही जो है हम अपने सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द पोम डोंट क्विट। So this is all about the poem by Edgar Albert Guest. I hope you understand the poem, and if you have anything to ask, please comment below and please subscribe my channel. Thank you.